नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रैखिक नियत संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके सूत्र जो आपको बताए गए थे कि चैप्टर में कौन कौन से सूत्र इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्वाध्याय 3.1 के सवाल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब जो सूत्र से रिलेटेड सवाल है वो देखेंगे हम। तो 3.1 का पहला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य व उसकी मांग में के विषय में दी गई सूचना से मांग का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यहाँ आपको मांग का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है और जब मूल्य 20 हो तब मांग का अनुमान ज्ञात करना है। मतलब जब मूल्य 20 हो तो मांग ज्ञात करनी है आपको। अब यहाँ पर मूल्य और मांग दो चीज़ आपको दे रखी है, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि x बराबर मूल्य है, यानी मूल्य को हमने x मान लिया और मांग को हमने मान लिया y बराबर मांग। सवाल हमारे 2 पॉइंट स्वाध्याय 2 जैसे हमने रैखिक सहसंबंध में सवाल सॉल्व किए थे वैसे ही होंगे, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस सूत्र में हैं और स्टेप तो वही है हमारे जो भी हैं। सिर्फ हमें नियत संबंध रेखा इस सवाल में ज्ञात करनी है। जब सहसंबंध हमने सीखा था तो उसमें हमने r की कीमत ज्ञात की थी और यहाँ पर हम d की कीमत ज्ञात करेंगे। तो अब सवाल देखेंगे, x का मूल्य आपको 12, 14, 15, 16, 18, 21 दिया है जो हमने लिख लिया यहाँ पर। y बराबर 18, 12, 10, 8, 7, 5 लिख लिया हमने। तो सबसे पहले x का टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 96 और y का टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 60। यानी अब हमें सूत्र कौन सा रखना है वो हमें डिसाइड करना है। x बार और y बार से हम डिसाइड करेंगे। तो सिग्मा x का मूल्य 96 और n की कीमत हमें दे रखी है 6, तो ये आ जाएगा 16 और सिग्मा y बराबर 60 है और इसकी कीमत है 6, तो ये आ जाएगा 10। जो हमारा x बार और y बार आया है वो पूर्णांक में आया है, यानी दशमलव में नहीं है। और आपको मैंने बताया था दशमलव में नहीं है तो x माइनस एक्स बार वाला सूत्र हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और लास्ट आपका कोष्टक तैयार होगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बस इसके अलावा कोई कोष्टक यहाँ पर तैयार होगा नहीं। सहसंबंध में हमारा एक कोष्टक और तैयार होता था y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वो तैयार होगा नहीं क्योंकि मांग का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना मतलब y का x के प्रति ज्ञात करना है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यही कोष्टक तैयार होगा। x बार बराबर यहाँ लिख देंगे हम 16 और y बार का मूल्य है 10। 12 में से 16 जाएगा तो आएगा -4, 14 में से 16 जाएगा -2, 15 में से 16 जाएगा -1, 16 में से 16 गया 0, 18 में से 16 यानी 2, 21 में से 16 गया 5। और आपको पहले भी बताया था मैंने कि इसका टोटल हो जाना चाहिए 0। अगर 0 नहीं होता है तो हमने जो किया है वो गड़बड़ी है। तो 4, 2, 6 और 1 7 माइनस का हो गया और 5 और 2 7 प्लस का हो गया, यानी ये कीमत हो गई आपकी 0। इसी तरह y माइनस वाई बार ज्ञात करेंगे। y बार आपको 10 दिया है, y में से y माइनस वाई बार घटाएंगे। 18 में से 10 गया 8, 12 में से 10 गया 2, 10 में से 10 0, 8 में से 10 गया -2, 7 में से 10 जाएगा -3, 5 में से 10 जाएगा -5। अब इसका टोटल भी आएगा 0, यानी हमने जो किया है वो राइट है। अब इसका गुणाकार करेंगे तो ये हो जाएगा -32, ये -4, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -25 और इसका टोटल लगा लेंगे तो इसका टोटल आएगा -67। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0, 2 दूनी 4 और 5 25। स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 50। अब हमें सूत्र रखना है, तो सूत्र सबसे पहले हम b की कीमत ज्ञात करेंगे। तो b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। कीमत रख देंगे, ये -67 और ये बटे में 50, तो इसकी कीमत आएगी हमारी -1.34, यानी b बराबर हमारा आ गया -1.34। अब इसके बाद हम a की कीमत ज्ञात करेंगे। a बराबर सूत्र होता है y बार माइनस बी एक्स बार।
वाई बार आपका है 10 माइनस बी की कीमत आई आपकी -1.34, जिसको कोष्टक में रख लेंगे, गुणे है एक्स बार है आपका 16। अब ये 10 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1.34 में 16 का गुणाकार करेंगे तो आएगा 21.44, यानी ये हो जाएगा आपका 31.44, यानी आपका ए की कीमत भी आ गई 31.44। अब आपको ज्ञात करना है मांग का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा। तो मांग हमने माना है y का मूल्य है आपका x के प्रति नियत संबंध रेखा, जिसका सूत्र है y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। अब इस समीकरण में जितनी कीमत हमने ज्ञात की है वो रख देंगे, तो y कैप बराबर आपका हो जाएगा 31.44 प्लस b की कीमत आपकी माइनस में है, इसीलिए y कैप आपका कितना हो गया 31.44 से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.34x। ये आपका एक फाइनल आंसर हो गया, जो है मांग का मूल्य x के प्रति नियत संबंध रेखा। अब आपको सवाल में दिया गया है कि जब मूल्य 20 हो, मूल्य को हमने क्या माना है x, तो x बराबर 20 हो तो आपको किसकी कीमत ज्ञात करनी है, मांग का अनुमान ज्ञात कीजिए, मतलब y बराबर कितना। अब जो ये समीकरण आपने ज्ञात किया है y कैप बराबर 31.44 माइनस 1.34x, उसमें क्या करेंगे, x की कीमत रख देंगे, x बराबर 20 रखेंगे गुणे 20, तो ये हो जाएगा 31.44 माइनस 26.80, घटा देंगे तो y कैप की कीमत आएगी आपकी 4.64, y कैप आपका हो जाएगा 4.64। मतलब आंसर आपका आएगा कि जब मूल्य यानी x बराबर 20 हो तो y कैप बराबर आपका हो जाएगा 4.64, और पीछे आपको देखिए 100 इकाई में लिखा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 100 इकाई होगी। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, जिसमें सबसे पहले आपने x और y की कीमत रखी और सूत्र कौन सा रखना है वो x बार y बार पर से डिसाइड किया। उसके बाद हमने सूत्र की में कीमत ज्ञात की, b ज्ञात किया, b के बाद हमने a ज्ञात किया, a के बाद हमने नियत संबंध रेखा ज्ञात की, और उसके बाद लास्ट में हमें मूल्य x बराबर 20 की कीमत यानी मूल्य दे रखा था, उस पर से हमने मांग की कीमत ज्ञात की है। ऐसे सवाल आपके 5 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जैसे पहले बताया था वही सेम रहेगा, खाली सूत्र में खाली चेंज, यहाँ पर एक कोष्टक कम आता है, सहसंबंध में एक कोष्टक ज़्यादा आता है, यहाँ पे रूट हट जाएगा, वहाँ पर रूट आता है, और y माइनस वाई बार भी रूट आता है, यहाँ पर रूट हट जाएगा, मतलब b की कीमत, a की कीमत और सहसंबंध। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें x बार और y बार दशमलव में नहीं थे। अब आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल देखेंगे, जिसमें x बार और y बार आपको दशमलव में दिए होंगे, संख्या बड़ी होगी, तो वो सब आगे के वीडियो में हम देखेंगे।